Greetings, all of you. So, we will learn about miracle number 9 by Reverend Ronnie Abraham. So, We start with the reading, if you don't mind. सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली 6 आयात। खुदाम के कलाम में लिखा है, और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था बीच में खड़ा किया और उससे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप हो गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिरफौर बाहर जाकर हेरोदीस के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। खुदाम के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। Amen. So, this is the first miracle that after it was the first trial to kill Jesus. ये वो पहला मौजज़ा है कि जिसको करने के बाद खुदा यीशु मसीह के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गया कि इसे कत्ल कर दे। So Jesus is saving people, खुदा यीशु मसीह लोगों की जानों को बचा रहा है, and the Pharisees want to kill him. और फरीसी उसे हलाक करना चाहते हैं। This miracle is mentioned in the book of Matthew and Mark and Luke. ये मौजज़ा मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील और लूका की इंजील में दर्ज है। In Matthew 12, in Mark 3, and in Luke 6. मत्ती की इंजील उसका 12 बाब उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक, मरकस की इंजील उसका 12 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक, और लूका की इंजील उसके 6 बाब उसकी 6 आयत से लेकर 11 आयत तक जब हम पढ़ेंगे तो इस मौजज़े के बारे में लिखा हुआ है। There is a reason that the miracle is mentioned in 3 Gospels. ये भी एक वजह है कि इन तीनों अनाजील में ये मौजज़ा दर्ज है। Because every author is shedding the light on a certain thing in the miracle. इसलिए कि हर मुसन्नफ लिखने वाला वो इसके तीनों अनाजील को सामने रखे हुए। We see here that the Lord Jesus again he goes into